जो अगर इसके बाद खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कोई जंग होती है तो वो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो INS विक्रम पे जाते हैं। वो कहते हैं कि अगली जो जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में, उसमें नेवी का लीडिंग रोल होगा। क्वेश्चन ये है सर कि एक तो क्या ये खित्ते का न्यू नॉर्मल होगा, और दूसरा ये कि अगर यही वाली सिचुएशन रहती है, इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है, उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है। मेरा अरब में भारतीय बहरिया की गैर मामूली सरगर्मियां और INS विक्रांत की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस, पाकिस्तान का जो चाइनीज एडेप्टिव ग्राउंड सिस्टम था वो हिंदुस्तान के मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया। अगर जंगों की तरफ ही जाना है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी सर? इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग remarkably well, 7.4% 3 महीनों में जंग के दौरानिए में, और जो ये पिछला क्वार्टर गुजरा है, द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है। मकसद वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पे दबाव में लाना और समुद्री रास्तों से उसका। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को ललकारा है और कहा है कि सुधर जाओ। इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर भारतीय नेवी का इस्तेमाल करती तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते। आपको तो 1971 का जंग तो याद है, जब भारत ने नेवी का इस्तेमाल किया, 2 टुकड़े किए। वहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कुछ भारत के साथ छेड़खानी की तो भारत पाकिस्तान पर नेवी के जरिए हमला करेगा। साफ तौर से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुधर जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने नेवी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अब करेंगे। अगर आपने फिर ऐसी कोई हरकत की, आतंकी घटनाएं की, साजिश की भारत में, तो हम इस बार नेवी का भी इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें चारों तरफ से मारेंगे। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बौखला गई है कि इस बार इंडिया अब नेवी से हमला करेगी, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी और नेवी से करेगी। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलिए देखते हैं। ये स्टोरी है जो इंडियन नेवी के बारे में हम ने बहुत तज्जिया किया है। इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है, उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है या ओन करना चाहती है। हम ग्रीन वाटर नेवी हैं, मगर अब इनके राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. अब ये हमने अपने पिछले दिनों में भी हमने इसकी पेशेंगोई की थी कि हमें अपने लॉरल्स पे रेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को 5 सितारे दे के और यौम तशक्कुर बना के बुनियाद महसूस का ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि नेवी हिस्टोरिकली पाकिस्तान की नेवी को इग्नोर किया गया है। अयूब खान के जमाने से नेवी का जो इंपॉर्टेंट स्टेटस है उसे सेकंड रेट किया गया है। आपको याद होगा, मैंने एक शो किया था कि एक जमाने में नेवी जो है सीनियर सर्विस होती थी। अयूब खान ने आके नेवी आर्मी एयरफोर्स को आर्मी नेवी एयरफोर्स बना दिया था। तो नेवी की सीनियरिटी 40, 50, 60 साल से पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको डिटेरियोरेट कर रही है। सर, बात अगर हम करें आज राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है, जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए,
कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें। तो ना ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। सर देखें, अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रॉब्लम चली हो, तो हर कंट्री में होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंट्री जो है उसमें। अच्छा जी सॉरी। परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज है। मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना। सो मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है। भारत में क्या नहीं होती है? भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज मारकाट मची रहती है। बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत था। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे। टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना, किस्सा पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना। क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा। बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं। ठीक है ना। हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है। सदियों में कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा। और मुझे तो लगता है आरजू जी, पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। 2 नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप 2 नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मैं सपोर्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया। मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन